अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट को देखते हैं, आज की मार्केट ने क्या परफॉर्म किया है और आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, जो मार्केट के अंदर रनिंग करेक्शन होती है सबसे ख़तरनाक यही होती है। मार्केट ने रनिंग करेक्शन ली है और उसके बाद जो है मार्केट ने 4 टाइम टॉप लगाया है। ठीक है, ये एरिया आप देख लें। जब मार्केट ने इसको टच किया था, एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा किया था, यहाँ पर हमने ये बात की थी कि ये एक डिसेप्शन ऑफ माफिया है। उसके बाद मार्केट ने सेकेंड टाइम इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आ गई। इसी के साथ थर्ड टाइम इस ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ऊपर आई, सस्टेन नहीं किया। आज की कैंडल ने भी ऊपर के लिए मॉर्निंग में पॉजिटिव रही, मार्केट ऊपर के लिए ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। और इसी तरह रनिंग करेक्शन के साथ मार्केट ने नीचे आकर क्लोजिंग दी। और ये रनिंग करेक्शन काफ़ी डेंजरस होती है, आगे के लिए काफ़ी डेंजरस हो भी सकती है और इसी तरह से ये कंटिन्यू करेगी। अब मैं जो इंट्राडे हैं, इंट्राडे करने वाले हैं, उनके लिए कुछ मैं लेवल्स दे देता हूँ, उसके मुताबिक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लेवल है इसका कि 45,540 का लेवल है। यहाँ पर आप मार्केट अगर सपोर्ट लेती है तो बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ चल सकते हैं आप। सेकंड जो है 45,200 का है। ठीक है, 45,200 का लेवल है, यहाँ से बायबैक हो सकता है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको दे देता हूँ, 46,000 का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम अगर वॉल्यूम पर नज़र डालें तो वॉल्यूम इसके जो हैं इस वक्त आ चुके हैं 126 मिलियंस के, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी डाउन साइड। अगर ख़ास तौर पर आपका जोन जो है, मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में हो, बेरिश जोन में हो, RSI ओल्ड मैन RSI की तरह कंटिन्यू कर चुका है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा जिसकी मैं बात करता हूँ। ये एक बेरिश जोन है, दिस इज़ कॉल्ड अ पावर ऑफ बेरिश जोन। इस बेरिश जोन की पावर के आगे कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। आपका माफिया, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे बाइंग साइड पर हैं, लेकिन फिर भी मार्केट को नहीं उठा पा रहे। वजह यही है कि मार्केट का ये बेरिश जोन है और ये अपने लेवल्स निकाल कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बाइंग साइड पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइजेज़ हैं आपके लिए। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जो चैनल है, यहाँ से ना तो आपको कोई टिप मिलेगी, ना यहाँ से आपको कोई स्टॉक रेकमेंड किए जाएंगे, और ना ही यहाँ पर कोई ज़ीरो लेवल्स बताए जाएंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अगर ये चीज़ें बताई जाती हैं तो हमारी स्ट्रेटजी ख़राब होती हैं। उसके बाद ये है कि सेकंड, आपको उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो चीज़ पब्लिक हो जाती है उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान मिलता है, स्ट्रेटजीज़ बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ से आपको जस्ट नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें मिलेंगी, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। टिप वगैरह का यहाँ पर चक्कर बिल्कुल नहीं है। जो लोग टिप पर बाइंग करते हैं, बोर्ड फ्लक्चुएशन पर बाइंग करते हैं या न्यूज़ बेस्ड बाइंग करते हैं, वो कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। साइकिल और जोन और सिस्टम के तहत आइडेंटिफाई करके कंसोलिडेशन, अकुमुलेशन जोन, अकुमुलेशन फेज़ को फिर अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। लेकिन वो कैसे मुमकिन है? सबसे पहले आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको सिस्टम के साथ आना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तब जाकर आप जो है सर्वाइव कर सकते हैं और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट सिस्टम आते हैं मार्केट के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्केट फिर आपके लिए है या उनके लिए है जिनके पास ना नॉलेज है, ना सिस्टम है, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस है। इससे बेहतर ये है कि फिर ये जो बिज़नेस है ये छोड़ देना चाहिए, साइड पर हो जाना चाहिए। सबसे फिर बेहतर यही है। पूरी दुनिया में इंसान कोई भी बिज़नेस करता है, उसके लिए उसको नॉलेज की ज़रूरत होती है, ये आपको भी पता है। एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है और किसी सिस्टम के तहत चलना पड़ता है, अदरवाइज़ वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। स्टॉक मार्केट तो एक साइंटिफिक बिज़नेस है। ठीक है, ये एक साइंटिफिक बिज़नेस है, इसके लिए नॉलेज का होना लाजमी है। अगर डीप में नॉलेज नहीं है, किसी भी हालत में इन्वेस्टमेंट फिर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे रिस्की और वोलेटाइल बिज़नेस है। अगर डीप नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट का बिजनेस नहीं करना है, नहीं होता है,
تو پھر اس بزنس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ اپنے سارا سرمایہ کاری آپ یہاں پر آ کر لگا دیتے ہیں، اپنے سارا جو اپنا پیسہ یہاں پر لگا دیتے ہیں، تو یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے پھر۔ میں نے جو تھمبنیل پر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، علم، تجربہ اور وقت، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، دوسرا آپ کے پاس تجربہ ہو، تیسرا آپ کے پاس وقت کا چناؤ، یعنی کہ وہ سب سے بہتر ہے کہ آپ کو کس وقت کہاں پر کیا اسٹریٹجی بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا ایک آپ کے لیے مشورہ تھا، باقی آپ کا کام ہے، اس پر آپ کی مرضی ہے اس پر کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو یہ آپ اس پر فیصلہ خود کریں گے۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پر تو سب اچھے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں، تو آپ انشاءاللہ اس کو ضرور سمجھیں گے بھی، اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو جگہ ہے جہاں پر میں نے آپ سے یہ ایک عرض کی تھی کہ اس جگہ پر جو ہے آپ سمجھیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں، اس کینڈل کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اس کینڈل کے اوپر میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نزدیکی کا فائدہ دیکھنے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس نے نزدیکی کے فائدے کے لیے یہاں پر انٹری کی اور وہ ایک لمبے نقصان کے لیے پڑ گیا ہے، اس کے لیے اس کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ ہونا چاہیے، بورڈ آف فلکچویشن کے ساتھ نہیں، یعنی کہ بورڈ فلکچویشن کے ساتھ یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، یہ پیشنس کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے۔ مافیا کو شکست دینا چاہتے ہو تو اس کی سوچ کو مار دو۔ اگر مافیا کو شکست دینا چاہتے ہو تو اس کی سوچ کو مار دو۔ ہم بھی مافیا کی سوچ اور اس کے جو دماغ تک پہنچ چکے ہیں، اس کے دماغ کے ساتھ ہم خود اسٹریٹجی کرتے ہیں، اس کے سسٹم کے اندر تک ہم پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہم سروائیو بھی کر رہے ہیں، ہم لڑ بھی رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم لڑ کر اپنا جو ہے حق نکال سکتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہے، ڈیپ نالج کے ساتھ آنا ہے، ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آنا ہے اور کسی سسٹم کے ساتھ آنا ہے، تو آپ مارکیٹ میں ڈیفیٹ بھی کریں گے اور آپ مارکیٹ سے پیسہ بھی نکالیں گے۔ ادروائز یہ مارکیٹ یہ پھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو وداؤٹ نالج، وداؤٹ ایکسپیرینس یا وداؤٹ سسٹم کے آتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ پھر آپ لوگ اپنے ساتھ زیادتی ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میری آپ کے لیے ایک ایڈوائس تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں پر جتنی بھی باتیں کی ہیں کہ یہاں پر ٹپ نہیں دی جائے گی، یہاں پر کوئی اسٹاک ریکمنڈیشن نہیں ہوگی، یا یہاں پر کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز نہیں بتائے جائیں گے، یا زیرو لیولز نہیں بتائے جائیں گے، وہ صرف اور صرف ویلیو ایڈڈ انویسٹمنٹ والوں کے لیے ہیں، انہی کا حق ہے، انہی کو ملنا چاہیے، ورنہ یہاں پر اسٹریٹجیز خراب ہوتی ہیں، سب کی اسٹریٹجیز خراب ہوتی ہیں جب چیزیں پبلک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں آپ کو مائنڈ میں پہنچ چکی ہوں گی، آپ کو مل چکی ہوں گی، آپ اس پر ضرور غور و فکر بھی کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارا ساتھ انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔